सत्य दृष्टि आनंदित सृष्टि। एक तू सच्चा तेरा ध्यान सच्चा। भक्ति यानी भाव प्रधान कर्म नहीं, समर्पण। पूजा भी तब भक्ति बन जाती है जब भाव परमात्मा से प्रेम में जुड़ाव का हो। भक्ति का मतलब पूर्ण समर्पण, प्रेम में समर्पित ही हुआ जाता है। पूजा तब कर्म कांड बन जाता है जब भाव जरा सा भी धर्म के अंदर धन की लोलुपता का हो। पूजा तब भी कर्म कांड बन जाता है जब भाव जरा सा भी लोक दिखावे का हो। पूजा तब भी कर्म कांड बन जाता है जब किसी नियम की बाध्यता में हो। पूजा तब भी भक्ति नहीं रहती है अगर वह वैज्ञानिकता के आधार पर की जा रही हो, क्योंकि किसी कार्य को वैज्ञानिकता के आधार पर करने वाले यही मानकर करते हैं कि मैं शरीर हूं, या फिर वह जानता है कि मैं आत्मा हूं, तो वह शरीर स्वस्थ रखने के लिए कुछ क्रियाएं करता है, तो उसको वह पूजा नहीं कहता है। हाँ, उन वैज्ञानिक क्रियाओं को करते हुए भावपूर्ण तरीके से परमात्मा से जरूर जुड़ा रहता है। इस शरीर रूपी साधन में मस्तिष्क रूपी यंत्र को वह जरूर परमात्मा के चिंतन में लगाए रहता है, यानी कि भक्तिमय होकर के परमात्मा द्वारा दिए गए शरीर को साधन मान करके इस शरीर के लिए कुछ वैज्ञानिक आधारित क्रियाएं करता है, जिससे ग्रंथों में धार्मिक क्रियाओं की तरह उल्लेखित किया गया है, पर वह असल में धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं। वह विज्ञान आधारित आध्यात्मिक भक्तिमय भावना सहित शरीर को स्वस्थ रहने की एकमात्र पहल है, जिसमें आप परमात्मा को सिर्फ सांसारिक लालच और भविष्य में होने वाली अनहोनी के डर से याद करते हो, जबकि परमात्मा से प्रार्थना का मतलब है धन्यवाद ज्ञापन करना। धन्यवाद ज्ञापन किस लिए? सांसारिक उपलब्धियों के लिए तथा ऐसी दृष्टि के लिए जिससे परमात्मा दृश्यमान हो जाए। और विशेषकर यह समझना है कि जीवन दो भावों में जिया जा सकता है। पहला तो कर्ता भाव, दूसरा अकर्ता भाव। कर्ता भाव में आत्मा शरीर रूपी साधन का प्रयोग करके अच्छे से अच्छा कर्म करती है। ये अच्छे कर्म करना ही पूजा है। अकर्ता भाव में आत्मा परमात्मा से ही प्रार्थना करती है कि जो तू चाहता है वही करवा ले शरीर रूपी साधन से, और मुझे ऐसी दृष्टि दे कि शरीर से होते हुए को देख सकूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, और हर पल तुझे निहार सकूं। समर्पित भाव होता है इसमें। असल मायने में यही भक्ति है। इसलिए संपूर्ण समर्पण ही भक्ति है। क्या हुआ, कटा?